सूर्यास्त की लालिमा धीरे धीरे आकाश से उतर रही थी और गांव के छोटे से घर के बाहर धनराम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। हवा में ठंडक घुल रही थी और उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मोहिनी घर के अंदर से आती उनकी मदद करने लगी। बाबूजी, मैं करती हूँ, आप थक गए होंगे, बैठिए ना थोड़ी देर। अरे नहीं बेटी, अभी तो बस शुरू किया है। रात में सर्दी ज्यादा पड़ेगी, अलाव ठंडा पड़ा तो तेरी अम्मा की तरह तू भी ठिठुरेगी। पर बाबूजी, आपकी कमर में तो दर्द रहता है ना, आप हर रोज इतना काम करते हो, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं हूं ना। बेटी, ये घर की गर्मी सिर्फ अलाव से नहीं आती। जब तू मेरे साथ बैठकर काम करती है वही सबसे बड़ी गर्मी होती है। बाबूजी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब आप कुछ मत करना, मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, आपको आराम ही आराम कराऊंगी। बिटिया, मुझे तेरे सपनों पर पूरा भरोसा है। तू एक दिन जरूर बहुत आगे जाएगी, पर याद रखना, मेहनत और ईमानदारी कभी ना छोड़ना। यही तेरे बाबूजी की असली दौलत है। ठीक है बाबूजी, मैं समझ गई हूँ, आप जैसा बनना है मुझे भी, सच्चा और मेहनती। धनराम के शब्द उनकी गरीबी और संघर्ष की कहानी कहते थे, लेकिन उनकी आवाज में हमेशा एक अजीब सा संतोष होता था। पास ही गांव के सबसे अमीर घर में बिला अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी की एक चादर बिछी थी। उसका छोटा भाई विजय उसके पास आया। भैया, क्या देख रहे हो? बाहर बहुत ठंड है, माँ कह रही थी अंदर आ जाओ। बस यूं ही विजय, उस अलाव का धुआं देख रहा हूँ। पता है उसमें मुझे कुछ ना कुछ दिखता है। कभी कोई बूढ़ा किसान, कभी कोई प्यारी सी बच्ची, कभी भूखे पेट की हंसी। अजीब लगता है पर अच्छा भी लगता है। पर भैया, धुआं तो जलती लकड़ियों से निकलता है, उसमें कहानियां कैसे आ सकती हैं? क्योंकि वो लकड़ियां सिर्फ जलती ही नहीं हैं, उनके साथ किसी की मेहनत, भूख और सपना भी जलता है। उस घर के लोग अमीर नहीं हैं विजय, लेकिन वो जो साथ बैठकर बातें करते हैं ना, वो हमें कभी नहीं मिली। भैया, क्या हम भी कभी ऐसे साथ बैठ सकते हैं? अगर हम चाहें तो जरूर। चलो आज माँ पापा को कहें कि सब मिलकर खाना खाएं, एक ही जगह, एक ही टाइम पर, बिना फोन, बिना नौकरों। सच भैया, आप बोलोगे ना, मुझे अच्छा लगेगा। विजय ने अपने भाई को कभी इतना उदास नहीं देखा था। बिला के पिता, जो व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे, उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पाते थे और शायद यही वजह थी कि बिला अक्सर अकेला महसूस करता था। उस रात ठंड इतनी बढ़ गई कि धनराम के घर की रोशनी दूर तक फैलने लगी। कुछ देर बाद गांव के कुछ लोग आग के पास आकर बैठने लगे। धनराम चाचा, आपके अलाव की गर्मी ने आज जान बचा ली। घर में तो हाथ पांव सब सुन्न हो गए थे। अरे भाई, इसमें क्या है? ठंड में सब एक दूसरे का सहारा ही तो होते हैं। आग अकेले जलाए तो कुछ देर की बात है, मिलकर जलाएं तो पूरी रात कट जाती है। आपका आंगन तो जैसे मंदिर बन गया है धनराम भैया, हम सबको सहारा मिला है यहाँ। आप खुद इतना संघर्ष करते हो, फिर भी सबसे पहले हमें बुलाते हो। यही तो फर्क है आप में और बाकी लोगों में। गरीबी ने बहुत कुछ सिखाया है भाई। सबसे बड़ी दौलत होती है इंसानियत। जब कोई ठंड में कांपता है और आप उसके लिए अलाव की जगह बना दो, वही असली अमीरी है। मैंने चाय चढ़ा दी है, थोड़ी देर में सबको मिल जाएगी। इस सर्द रात में चाय के साथ कहानियां भी होंगी। अरे वाह मोहिनी बिटिया, तू तो जैसे अब पूरे गांव की बहू बन गई है। भगवान तुझे खुश रखे। तभी बिलाल, जिसने अपने छोटे भाई विजय का हाथ पकड़ा हुआ था, धीरे धीरे अलाव की ओर बढ़ा। विजय की आंखें कौतूहल से भरी थीं। धनराम ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। आओ बिलाल बेटा, विजय बेटा, यहाँ